जालौर में दलित लड़के की मौत के बाद देश भर में हंगामा बरपा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देश स्तब्ध है। हमारे साथ हैं राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली। सर, इतने दिन हो गए, लोग कह रहे हैं कि पहले तो 20 दिन बाद 23 दिन बाद मामला पता चला, उसके 5-6 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या रहा मसला। देखिए, 23 दिन तक जो मामला था वहाँ लोकल स्तर पे ही सारी बातें चलती रही, पुलिस तक मामला पहुँचा नहीं। और अभी जो जांच जो है वो निश्चित तौर पर बहुत ही, क्योंकि ऐसा मामला है जो पूरे देश के लिए अगर इस प्रकार की बात हुई है तो एक शर्मनाक घटना है। तो उसको बहुत ही बारीकी से जांच की जा रही है, एक एक पहलू पे जांच की जा रही है, इसलिए समय लग रहा है। बहुत ही जल्दी ये पूरी लगभग जांच जो है कंप्लीट होने वाली है और वो सब लोगों के सामने आएगी। आप भी गए थे वहां पर उनके घर पर मिलने के लिए, क्या उनके पिता ने कहा आपसे इस मसले पर? देखिए, मैं सबसे पहले उसी दिन सुबह ही पहुंच गया था और 15 अगस्त का दिन था। और जैसे कि पिता ने बताया तो वो वही घटना बताई जो उसने कहा कि साहब इस प्रकार से बच्चा पानी पीने के लिए गया था और उसके साथ मारपीट की गई। और उसके बाद वो लेके उसको हॉस्पिटल वगैरह में गए और उसके 20-22 दिन के बाद में उसकी डेथ हो गई। इस मसले पर कांग्रेस और बीजेपी में जितनी अच्छी दोस्ती दिख रही है, दिखती नहीं है कहीं अमूमन। ये आपके बचाव में कि वहाँ मटकी नहीं थी, बीजेपी के विधायक वीडियो वायरल कर रहे हैं और वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, देखिए बीजेपी भी कह रही है मटकी नहीं थी। तो आप लोग में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई इस दलित वाले मुद्दे पर। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी कभी दलितों के साथ नहीं रही और बीजेपी ने हमेशा इस प्रकार का काम किया है कि जहाँ भी मौका मिले वोटों का ध्रुवीकरण करें। तो वो दलित वर्सेस जर्नल का काम करने लगते हैं, कभी मुस्लिम वर्सेस हिंदू की बात करने लगते हैं, कभी आदिवासी वर्सेस जर्नल की बात करते हैं। हरियाणा में आप जाएंगे तो जाट वर्सेस अदर की बात करते हैं। तो इन लोगों को तो हमेशा अपने वोट बैंक की चिंता रहती है। मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी अपराधी है, चाहे वो किसी भी जाति का है, अपराधी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, उसको अपराधी समझ के ट्रीट करना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और ये बड़ी गंभीर बात है कि बीजेपी और मसलों को तो बड़े ज़ोर शोर से उठाती है। आज वहाँ पे बीजेपी के बड़े नेता कोई भी, पड़ोस में गजेंद्र सिंह जी रहते हैं, एकदम जोधपुर नज़दीक है। इधर अर्जुन मेघवाल जी जो कि केंद्र के अंदर मंत्री हैं, मेघवाल कम्युनिटी से आते हैं। कोई भी नहीं गया, न बीजेपी का कोई बड़ा नेता गया, न इस मुद्दे को वो लोग उठा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर अन्य कोई मामला होता है तो उसको ये लोग उठाते हैं। और राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस पार्टी ने पहली बार 4-4 दलित कैबिनेट मंत्री बनाए हैं 75 वर्षों के बाद में। पहली बार चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे बनाया है। और 2 अप्रैल के जो मुकदमे थे वो कांग्रेस ने वापस लिए। बीजेपी ने तो 2 अप्रैल का जो मामला हुआ, आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से दलितों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा था। तो इस चीज़ को लोग भूल नहीं सकते। और ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि अगले वर्ष चुनाव आ रहे हैं और उस बात के लिए लोग लगे हुए हैं। नहीं, बात करें आज बीजेपी की जहां सरकार है वहां एट्रोसिटीज हो रहे हैं। आज ये पूरे देश की समस्या है। देश के प्रधानमंत्री को इस पे कोई बात रखनी चाहिए कि आपस में सामाजिक समरसता बनी रहे। क्या आप सवर्ण समाज के दबाव में हैं? दलित मंत्री, दलित विधायक यहाँ कांग्रेस के जो बात कह नहीं पा रहे हैं, जो दलित बच्चा कह रहा है, उसकी बहन कह रही है, पिता कह रहे हैं, उस बात को कह रहा है कि नहीं नहीं अभी जांच होने दीजिए। नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी प्रकार से दलित की आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है। हम सक्षम हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाएंगे भी। लेकिन आप जिस प्रकार से माहौल ये पैदा किया जा रहा है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं, कांग्रेस को जो विधायक हैं, उन पे प्रेशर बनाया जाए। वहाँ का लोकल जो दलित बीजेपी का एमएलए है वो खुद इस चीज़ को डिनोय कर रहा है। वो तो एकदम ही उल्टा राजनीतिक बयान दे उससे रहा है। सहमत हैं आप? नहीं, उससे सहमत नहीं हूं। मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और जब पूरी सरकार सारे दलित पार्षद से लेकर सांसद तक इसके पक्ष में बोल रहे हैं तो बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको भी बोलना चाहिए, उनको भी समाज के साथ आना चाहिए। आज हम समाज के साथ हैं। सबसे पहले हम जाके पहुंचे। मैं सबसे पहले पहुंचने वाले मंत्रियों में से था जो पहले दिन गया हूं। उसकी हरसंभव मदद भी कर रहे हैं। जैसा परिवार चाहेगा उसकी जो भी मदद होगी हम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मदद की है, मुख्यमंत्री जी ने मदद की है। आरोपी को तुरंत अरेस्ट किया गया है। एक चिराग पासवान कल जाकर आए थे, उसमें एक उस फोटो एक वायरल हो रखा है जिसमें घड़ा रखने की जगह दिखाई जा रही है, वहां पर घड़ा नहीं। 20 दिन बाद वैसे भी घड़ा कहाँ रहता है जब घड़े पे विवाद है। तो इस तरह की भी तस्वीर सामने आ रही है।
देखिए, मैं कहना चाहूंगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। चिराग पासवान जी बिहार से हमारे बीच में पहुंच गए, लेकिन बीजेपी का कोई भी दलित नेता आज तक नहीं पहुंचा है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि बिहार के अंदर तो चिराग पासवान बीजेपी के साथ है, यहां बीजेपी का कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों नहीं उस पर बयान आ रहा है? क्यों नहीं इस पर कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि उनका अपना वोट बैंक खिसकने का डर है। एक सवाल ये, अगर चंद्रशेखर रावण वहां चला जाता है अकेले भी मिलने, तो सरकार पर क्या खतरा हो जाता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी जो दलित समाज के लोग हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी बात है आवाज़ उठाना, लेकिन हम ये भी चाहते हैं किसी प्रकार से माहौल खराब नहीं तो हो। अकेले जाना चाह रहा है। अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पहले भी उनका जो रहा है, जब भी वो आए हैं हमने आने भी दिया, ऐसी कोई बात पता नहीं है है। क्या हुआ है? वो परसों आए, जोधपुर एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया, 10 घंटे का सफर करके दिल्ली छोड़ दिया गया, वापस कल वो आ गए हैं, कल फिर 5 घंटे उन्हें थाने में बंद रख के ट्रेन से वापस रवाना कर दिया गया है। 4 घंटे की दूरी है जालौर की। कोई मिल लेगा तो यूपी में तो नहीं मिलने दिया था, तो प्रियंका गांधी चंद्रशेखर रावण से मिलने चली गई थी, वो तस्वीर आपने देखी होगी। फिर यहाँ क्या दिक्कत हो जा रही है? देखिए, यहाँ जिस प्रकार से माहौल को खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ बोल रहा है। हम ये कहते हैं आप समाज की बात मत कीजिए, आप अपराधी की बात कीजिए। जो भी अपराधी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण जिस प्रकार से यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द जो खराब करना चाहता है, इसलिए मैं समझता हूँ पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उनको रोका होगा। मैं ऐसा, हमने तो कोई कहा भी नहीं किसी को किस प्रकार से रोका जाए। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाने का काम पुलिस का है। कब तक आपको लगता है कि जांच हो जानी चाहिए? क्योंकि देखिए, इसमें दलित समाज उद्वेलित है, भले ही आप जातिवाद की बात न करें, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मसले पर सरकार अपनी बात जांच रखे। देखिए, मैं खुद चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसकी जांच सामने आए और सबके सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो और परिवार को न्याय मिले और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे। क्योंकि जब तक हम लोगों की मानसिकता नहीं बदलेंगे, लोग आज जिस मानसिकता पे चल रहे हैं वो नहीं बदलेंगे, तब तक दलितों का भला होने वाला नहीं है। आरएसएस बीच बीच में कभी आरक्षण खत्म करने की बात करती है, कभी एंटी दलित की बात करती है, कभी बीजेपी एंटी दलित की बात करते हैं। ये एक इस प्रकार का शो देना चाहते हैं कि हम एंटी दलित एंटी मुस्लिम हैं। तो इस प्रकार की जो बात जो बीजेपी करती है, बीजेपी जब तक सभी जाति सभी धर्मों को लेकर साथ चलने की बात नहीं कहेगी, आप देखिए जहां जहां जिस स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं, बीजेपी का एजेंडा वहां के हिसाब से होता है, न कि देश के हिसाब से। आज जरूरत है देश के हिसाब से एजेंडा पेश करने की। राजनीति के अंदर हम रहे नहीं रहे, आज पद है कल रहे नहीं रहे, लेकिन हमारे पहला कर्तव्य होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए कि आज हम जिस सीट पे बैठे हैं उस पे बैठ के हम न्याय करें। हमारा ये पहला कर्तव्य बनता है कि हम सबको भाईचारे की भावना से साथ लेके चलें। आज प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं, मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं, कोई मिनिस्टर कोई बात कहता है, तो उसका एक असर पड़ता है आम जनता तक, नीचे तक वो बात जाती है। तो आज जरूरत है देश के अंदर ही, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, आप यूपी आज 1 नंबर पे है, बिहार 2 नंबर पे है, राजस्थान 3 बात मैं टीकाराम से पूछ रहा हूँ कि देखिए, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दलितों ने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस खत्म हो गई। पंजाब में आपने दलित मुख्यमंत्री बनाया, वहां दलितों ने वोट नहीं दिया। तो क्या कांग्रेस को भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि दलित क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, आज मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने दलितों को, आज हम जहां पे हैं कांग्रेस की देन। आज भले ही कोई कुछ भी कहे, आज हमें जमीन दी है तो कांग्रेस ने दी है, आरक्षण दिया है तो कांग्रेस ने दिया, आज हमें इज्जत दी है तो कांग्रेस ने दी है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो लागू किया है तो कांग्रेस ने लागू किया है। आज ठीक है, नई पीढ़ी इन चीज़ों को नहीं जानती, लेकिन हम लोग जानते हैं। आज जो मानसिकता है, जो आज जालौर का जो कांड हुआ है, आज ये जालौर के अंदर हुआ है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उस दिन हर गाँव और ढाणी के अंदर होता था। आज कांग्रेस ने वहाँ से यहाँ तक तो लेके आए। अगर यही परिपाटी दूसरी पार्टी भी रखती है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी इस प्रकार का प्रयास करे कि दलितों का कैसे उत्थान हो, वो लोग तो बात को करते हैं एंटी दलित, वो तो कभी आरक्षण हटाने की बात करते हैं, कभी एक्ट्रोसिटी को कमजोर करने की बात करते हैं। यही सरकार है बीजेपी की जिसने एक्ट्रोसिटी कानून को कमजोर करने का काम किया था। अगर दलित सड़कों पर नहीं आते तो आज ये कानून हमारा कमजोर हो जाता, और राजेंद्र मेघवाल के साथ जो जालौर में हुआ है वो हर जिले में, हर प्रदेश के अंदर होता। तो बात यह है कि आज हमने जो किया है, जहां तक कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए किया, आज यहां तक लेके आए। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, आजादी के बाद में पहली बार 4 कैबिनेट मंत्री राजस्थान के बने हैं तो कांग्रेस ने बनाए हैं। आज पहली बार चीफ सेक्रेटरी, जो कि अधिकारियों का सबसे बड़ा पद होता है, उस पर आजादी के बाद में पहली बार कोई व्यक्ति बनाया है तो कांग्रेस ने बनाया है। तो दलितों पे जहां भी मान लो मुकदमे हुए उस पर काम किया हमने। नागौर के अंदर पिछली गवर्नमेंट में डांगावास कांड हुआ था, आप लोग जानते हैं, 5 दलितों को
कुचल कुचल के मार दिया गया था, आंखें फोड़ दी गई थी, हॉस्पिटल में जाके भी उनको मारा गया था। उस पर बीजेपी कुछ भी नहीं गई, न कोई आर्थिक सहायता उस परिवार की न कोई नौकरी दी, कोई किसी प्रकार की मदद इन लोगों ने नहीं की। आज कांग्रेस ने तुरंत एक्शन लिया है, कांग्रेस पार्टी ने मदद की, मुख्यमंत्री जी ने की। हम गए, थानागाजी केस जब हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी गए, राहुल गांधी जी वहां आए, उस परिवार की हमने मदद की, दोषियों को फांसी तक की सजा दिलवाई है। तो ये एक होने के बाद में सरकार किस प्रकार का एक्शन लेती है, क्या रिएक्शन रहता है सरकार का, अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, पीड़ित परिवार जो है उसकी मदद करने का काम कर रही है, ये मुख्य बात होती है। आज बीजेपी की सरकार होती तो आप ये देखते कि पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं होती, अपराधियों को बचाने का काम होता, उनके सहयोगियों को बचाने का काम होता। आज हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली कह रहे हैं कि कांग्रेस दलितों के साथ रही है और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मामले में रिपोर्ट आए, इंसाफ आए, इंद्र कुमार मेघवाल के साथ जो कुछ हुआ है उसका सच सामने आए। साथ ही बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं कि बीजेपी कभी भी दलितों के साथ नहीं रही है। मगर मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस के लिए आत्मावलोकन का समय है कि आखिर उत्तर भारत में दलित कांग्रेस से छिटकते क्यों चले जा रहे हैं।